इंसान ने आज तक जो भी तरक्की की है उसमें कुदरत द्वारा बनाई गई चीजों और जीव जंतुओं की अहम भूमिका रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुदरत से ही हम इतने प्रभावित क्यों हैं? क्योंकि कुदरत से बड़ा कलाकार और रचयिता इस दुनिया में कोई नहीं है। यूं तो इंसान को जमीन पर आए हुए लगभग 3 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो कुदरत की बराबरी नहीं कर सकता। इंसान ने यहाँ तक मंगल तक पर भी झंडे गाड़े, लेकिन कुदरत की कारीगरी की बराबरी कभी नहीं कर पाया है। आज हम जानने वाले हैं कुदरत द्वारा रचित 10 सबसे अद्भुत घटनाओं के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां सैल्मन मछलियां रोड क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में बहने वाली मिस्र नदी जब रास्ते के ऊपर से होकर बहती है तो अक्सर सैल्मन मछलियों को रास्ता क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है। रास्ते पर बहता पानी कम होने की वजह से मछलियों को रास्ता क्रॉस करने में काफी दिक्कत होती है। थोड़ी मशक्कत के बाद ये रास्ता क्रॉस कर पाती हैं। इस रास्ते तक आने के बाद यहाँ के प्रवासियों को एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, सावधान, आराम से गाड़ी चलाएं, आगे मछलियाँ रास्ता क्रॉस कर रही हैं। इस तरह का बोर्ड शायद ही आपने दुनिया में कहीं और भी देखा हो। ये मछलियाँ अक्सर तेज रफ्तार वाली गाड़ियों का शिकार बन जाती हैं, इसलिए इस तरह की चेतावनी चालकों को दी जाती है। इस तरह की घटना शायद ही आपने कहीं और भी देखी हो। नंबर 2, आइस सुनामी का नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं और सांसें थम जाती हैं। जिन्होंने सुनामी को करीब से देखा है वो कहते हैं कि इस तरह की सुनामी हम फिर कभी नहीं देखना चाहते। 50 फीट ऊंची समुद्र की लहरें और इन लहरों से तबाह होते शहर, तहस नहस होती हुई सारी चीजें देखकर सुनामी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना भयावह होगा। लेकिन हमें क्या, हमने तो सिर्फ सुनामी का नाम ही सुना है, तो शायद हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब कोई बड़ा विंड स्टॉर्म बर्फीली जमीन, नदी, झील या समंदर से टकराता है तब आइस सुनामी का फॉर्मेशन होता है। 2019 में अमेरिका में एक पिंटर स्टॉर्म टकराया था जिसकी वजह से यहाँ आइस सुनामी देखने को मिली। लेकिन ये आइस सुनामी ने अपने किनारे को पार करके 30 फीट ऊंची बर्फ की एक बड़ी दीवार सी खड़ी कर दी थी। लोग बस इसे देखते कि देखते रह गए। बर्फ इतनी भारी थी कि कोई इसे हिला भी नहीं पाया। सच में ये बहुत अनोखा कारनामा था। नंबर 3, चाइना में स्थित एक पर्वत पर बैगान पाइप का रहस्य काफी गहरा है। आप जो देख रहे हैं इसे बैगान पाइप कहा जाता है। कई सारी पाइप्स यहाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन जो रहस्यमयी बात है वो ये है कि यह पाइप लगभग 1.5 लाख साल पहले लगाए गए थे। यह वही समय था जब मानव ने सिर्फ आग जलाना ही सीख पाया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पाइप के उस समय होने की संभावना काफी कम है। और यहाँ जहाँ ये पाइप स्थित है यहाँ पर महज 30,000 साल पहले इंसान के नाम का कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर इसकी रचना किसने और कैसे की होगी, ये काफी बड़ा सवाल है कि इसकी रचना का 92% हिस्सा इंसान को मालूम चीजें जैसे धातु, खनिज इत्यादि से बनाया गया है, लेकिन 8% हिस्से के बारे में आज भी वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते। नंबर 4, मंड्रोक वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। जैसा कि आपको पता तो होगा ही कि वोल्केनो कीचड़ का भी होता है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां वोल्केनो में लावा नहीं बल्कि कीचड़ पाया जाता है। अजरबैजान देश में पाए जाने वाले नेशनल पार्क में 71 वोल्केनो पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वोल्केनो आम वोल्केनो के मुकाबले बिल्कुल खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी सेहत बनाए रखना चाहते हो तो इनसे कृपया दूरी बनाकर ही रखने में आपकी भलाई है। ये हजारों साल पुराने हैं, इसलिए सरकार इनका जतन करती है। हर 20 साल में यहाँ एक वॉल्व का कड़ फूटता है और अपने मुख से कीचड़, पत्थर, दलदल, जहरीली गैस बाहर छोड़ता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे बहते हुए लावे से डर नहीं लगता। कोई कितना भी बड़ा या भारी भरकम जहाज ही क्यों ना हो, वो लावा से पर्याप्त दूरी बनाकर ही रखता है। नंबर 5, शायद आप अलाव वक्स के बारे में नहीं जानते होंगे। ये बेहद ही गजब किस्म की
दुर्लभ घटना है। जब सतह पर जमा हुआ लावा ठंडी हवा की वजह से जमने लगता है तो ये लावा अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है और उसी के चारों तरफ जमने लगता है। लेकिन अभी भी अंदर वाले हिस्से में जो बचा हुआ लावा होता है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो हमें इसे छूने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां इस तरह का लावा बबल्स पाया जाता है, जिनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। ये लावा बबल्स समंदर के पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का तापमान बढ़ जाता है। जेलीफिश की तस्वीर हमारे दिमाग में कुछ जहरीले जीव की तरह बनती है, लेकिन एक तालाब ऐसा है जहां ज्यादातर जेलीफिश पाई जाती हैं, वह भी बिना काटने वाली। यानी इस देश में पाई जाने वाली जेलीफिश बिल्कुल अलग प्रजाति की होती हैं। 12,000 सालों से इस तालाब में 1 लाख से अधिक जीव निवास करते हैं। इस खारे पानी के लेक में एक टनल से होकर पानी आता है। इस लेक में तैरना काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जेलीफिश आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सैलानी इस तालाब में इन खूबसूरत जेलियों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। फिश रेन के बारिश के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सुहाना मौसम, गिरता हुआ पानी, भीगी सड़कें और गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए पकौड़े खाने की छवि आ ही जाती है। और आसमान से अचानक मछलियों की बारिश होने लगे तो शायद कुछ लोग तो अपनी खुशी को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप मछलियाँ खाते हैं तो ये बात तो तय है कि आप तुरंत इन मछलियों को उठाकर घर जरूर लेकर जाओगे। कुछ ऐसा ही मंजर देखा जाता है होंडुरास देश में। जी हाँ, यहाँ हर साल में एक बार मछलियों की बारिश जरूर होती है। जब आसमान से मछलियाँ बरसती हैं तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो अपने घर से बर्तन लेकर रोड पर आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ से मछलियाँ इकट्ठी करने के बाद घर ले जाते हैं। ये मछलियाँ समुद्र में आए वाटर पाउंड से यानी समुद्री तूफान की वजह से पानी के साथ आसमान में उड़ती चली जाती है और ये पानी यहाँ तूफान बनकर, और जब ये तूफान थम जाता है तो ये पानी मछलियों के साथ शहर में बरस जाता है। और ऐसा यहाँ सालाना होता है। स्पाइडर रैन। स्पाइडर एक ऐसा जानवर है कि शायद है इसे कोई इंसान पसंद करता होगा, क्योंकि स्पाइडर के संपर्क में आने से होने वाली बीमारियों से शायद है कोई भली भांति परिचित न हो। लेकिन स्पाइडर की भी अलग अलग प्रजाति होती हैं। वैज्ञानिक अभी भी इन मकड़ियों पर रिसर्च कर रहे हैं। मकड़ियों पर आधारित बनी फिल्म स्पाइडरमैन तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन बारिश और इसका कोई संबंध भी हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा। लेकिन हम आपको बताते चलें कि मकड़ियों की भी बारिश होती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर जहाँ मकड़ियों की बारिश 2015 में हुई थी और वहाँ के प्रवासी लोग इस घटना से अचानक परेशान हो गए थे। इस तरह की बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस बारिश की वजह से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग बीमार जरूर हो गए थे। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार पता चला इन मकड़ियों को तेज हवा का बहाव उड़ा कर ले आया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये बारिश बनकर एक शहर में बरस गए थे। पिरामिड। जब पिरामिड के बारे में बात की जाए तो हो ही नहीं सकता कि इजिप्ट के पिरामिड्स की बात ना की जाए। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह पिरामिड हमारी दुनिया की बनावट है। हर पिरामिड को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया की देन है। इटली में बने पिरामिड में पहाड़ों के जैसे पत्थर भी देखे जा सकते हैं। ये पिरामिड कई हजार साल पुराने होने की आशंका है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे।